अब देखते हैं हम वेग में परिवर्तन की दर। देखना बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है भाई, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। पहली बात तो वेग में परिवर्तन की दर है, तो वेग क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? वेग क्या है, सदिश राशि है। अब वेग में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, त्वरण। जिसको बोला जाता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो त्वरण के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। त्वरण या इसको बोला जाता है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा समझने से पहले एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि वास्तव में त्वरण होता क्या है। क्या बोला है, वेग में परिवर्तन की दर। सपोज करें, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यहां पर है और इस बिंदु पर समय t इज टू 0 पर इसका सपोज करें कि यहां पर वेग क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका यहां पर वेग है। और 10 सेकंड बाद यहां पर t इज टू 10 सेकंड बाद, t इज टू 10 सेकंड बाद इसका वेग यहां पर हो जाता है 60 मीटर प्रति सेकंड यहां पर वेग हो जाता है। बात समझ में आई? एक पॉइंट है ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर बी है। जब समय t इज टू 0 पर या किसी भी एक समय पर इसका वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड था। और 10 t इज टू 10 पर बी पॉइंट पर क्या है, इसका वेग कितना हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो क्या हुआ, वेग क्या एकदम से बढ़ गया होगा, जैसे 10 सेकंड आया होगा वैसे ही बढ़ गया होगा? नहीं, यहां से इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ते 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 कहां तक गया, 60 मीटर प्रति सेकंड पर गया। तो यहां पर क्या है, इसका वेग बढ़ते हुए गया और अंतिम t इक्वल टू 10 सेकंड पर इसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो क्या हुआ, देखना शुरू में इसका वेग कितना था, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, जिसको हम बोलेंगे कि u इज इक्वल टू, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाएगा, u इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग बराबर से 60 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसको v से प्रदर्शित किया जाएगा तो 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना बड़ा, तो हम इसको बोलेंगे त्वरण। त्वरण बराबर से अंतिम वेग, अंतिम, अभी परिभाषा समझेंगे हम, है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले कि वास्तव में त्वरण क्या होता है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय अंतराल, इसका मतलब क्या है, अंतिम वेग हमारे पास में 60 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय समय अंतराल कितना हो गया, इस समय में से इस समय को अंतराल को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 10, और 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय 10, ये क्या है, सेकंड है, 10 सेकंड। देखना थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं मैं, हमारे पास में इस प्रकार से सिचुएशन आई, 10 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इससे ये कैंसिल, तो 5 मीटर प्रति सेकंड का सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। सेकंड और सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी कहानी समझने के बाद में क्या समझ में आया, अभी कुछ समझ में नहीं आया, फिर से और एक बार शॉर्ट में। प्रारंभिक वेग इसका कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग मतलब जब t इज इक्वल टू 10 सेकंड हुआ तब इसका वेग कितना हुआ, 60 मीटर प्रति सेकंड हुआ। त्वरण बराबर से क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय अंतराल, और हमने 60 में से 10 को प्रारंभिक वेग को माइनस किया डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 10 सेकंड लगा।
और इसका कैलकुलेशन किया तो यहां पर हमें पता चला, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड पहले से है और एक सेकंड आ गया तो क्या हो गया प्रति मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर हो गया। इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है यहां पर, इसको जरा गौर से देखिए आप। हमें यह पता चल रहा कि प्रति सेकंड इसका जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब यहां पर मैं अगर इधर से साइकिल चलाते हुए जा रहा हूं तो यहां से जब साइकिल यहां पर पहुंचती है तो प्रत्येक सेकंड में इसका जो वेग होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। फिर से इसी उदाहरण को मैं अगर यहां पर फिर से लिखूं, देखिए यहां पर ये था और t इजिकल टू कितना था, t इजिकल टू 0, और यहां पर कितना था, t इजिकल टू b पॉइंट था और t इजिकल टू कितना हो गया 10। अगर मैं इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर दूं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर कितना वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड। मैंने क्या बोला, इसका जो त्वरण है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड मतलब प्रत्येक सेकंड में ये पहला सेकंड है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां सेकंड। प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग बढ़ जाता है। देखना कितना है 10, यहां पर कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यहां कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, 25, यहां 30, यहां 35, यहां 40, यहां 45, यहां 50, यहां 55 और यहां कितना हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। मीनिंग समझ में आई? कहने का मतलब त्वरण का मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का मतलब सिंपल है एक्सीलेटर। जब आप बाइक चलाते हो तो एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी चलेगी, तेज चलेगी, और जब भी एक्सीलरेशन की बात करेंगे, एक्सीलेटर की बात करेंगे तो इसकी रफ्तार क्या होगी बढ़ेगी, प्रति सेकंड इसका वेग क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी इसकी नियत रहेगी, जो वेग की दिशा रहेगी वही क्या रहेगी त्वरण की दिशा रहेगी। फिर से और एक बार 60 में हमने पूरा त्वरण का कैलकुलेशन किया। 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेकंड में इसका जो वेग होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड यहां पर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि 5 मीटर प्रति सेकंड हमेशा बढ़ता है, ये तो एक मैंने उदाहरण लिया और उस उदाहरण के तहत इस प्रकार से यहां पर सिचुएशन बनी। त्वरण यहां पर क्या है बढ़ रहा, कभी कभी क्या होता है त्वरण कम भी होता है। सपोज करें कि और अगला पॉइंट है यहां पर, और अगला पॉइंट है सी, और t इजिकल टू 15 सेकंड की बात कर रहे हैं, और यहां पर त्वरण फिर से कितना हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या हुआ देखना, आप कैलकुलेशन करते हैं हम। अब यहां के लिए अगर हम इतने के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो प्रारंभिक वेग कितना होगा 60, अंतिम वेग कितना हो गया 30, 60 माइनस 30, सॉरी अंतिम वेग कितना है 30 है, तो 30 माइनस 60 कितना हो गया -30, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना समय अंतराल है 5, तो 5 छक्का 30। फिर से हम कैलकुलेशन अगर यहां पर करें तो यहां पर हो जाएगा त्वरण बराबर से इस अंतराल के लिए बी से लेके सी के लिए अंतिम वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग कितना था 60 मीटर प्रति सेकंड, और डिवाइडेड बाय कितना 5 सेकंड। समय अंतराल कितना है 15 सेकंड से कितना 10 सेकंड से कितना हो गया 15 सेकंड, तो अंतराल कितना है 5 सेकंड, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -30 मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड। मतलब हमारे पास में अब यहां पर त्वरण हुआ, त्वरण इज इक्वल टू कितना हुआ डिवाइडेड बाय 5 है ना 30, और अभी 30 नहीं, अभी कैलकुलेशन नहीं किया, और कितना हुआ -30 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, और 5 छक्का 30 तो -6 मीटर प्रति सेकंड। क्या मीनिंग हुई यहां पर, जब 10 सेकंड हुए
तब इसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड था। 11 सेकंड पे 6 कम हो गया, मतलब कितना बचा? 54। कितना बचा? 54, मतलब कम हुआ ना। फिर उसके बाद में फिर 1 सेकंड बाद कितना हुआ? 54 से 48। फिर 1 सेकंड बाद कितना हुआ? 48 से फिर 42। 42 से फिर और 1 सेकंड बाद कितना हुआ? 42 से फिर हमने वो कम कर दिया, 6 सेकंड कम कर दिया, तो कितना हुआ? 4 तो 42 तो 38, 36। 36 से फिर और 6 कम कर दिया तो कितना बच गया? 30। 5वें सेकंड में इसका क्या हो गया? 30 हो गया। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम? त्वरण क्या है? धनात्मक है। जब त्वरण धनात्मक आता है तो क्या बोलेंगे? स्पीड, वेग क्या है इसका? बढ़ते हुए आ रहा। और त्वरण अगर ऋणात्मक आता है तो वेग क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब त्वरण क्या होगा इसका? कम होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। क्लियर? नहीं आया समझ में? यहां से यहां पर वेग वृद्धि हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा, वृद्धि हो रही है, तो क्या बोलेंगे? त्वरण धनात्मक है, मतलब बढ़ते हुए जा रहा। और यहां पर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक होगा। और सपोज करें कि इसके बाद सी के बाद में डी पॉइंट है। सी पर कितना था इसका वेग? सी पर 30 मीटर प्रति सेकंड। और सपोज करें कि डी पर भी 30 मीटर प्रति सेकंड है। क्या हुआ? t इज इक्वल टू यहां पर 15 था, 15 सेकंड, और t इज इक्वल टू 20 सेकंड पर भी इसका वेग कितना है? समय के सापेक्ष कितना है? समय के साथ में 30 मीटर प्रति सेकंड ही है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? त्वरण 0 हुआ। बात क्लियर हुई? तो त्वरण 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। धनात्मक मतलब जब हम गाड़ी को चलाते हैं, तेज एक्सीलेटर देते हैं, तब हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ती है, तब त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। प्रति सेकंड इसका वेग बढ़ते हुए जाएगा। और जब हम गाड़ी का ब्रेक दबाएंगे और गाड़ी को रोकेंगे तब उसका वेग क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। और जब गाड़ी एक समान गति से चल रही तो त्वरण क्या होगा? एक समान होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, जैसे सपोज करें कि कोई पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, त्वरण एक समान रहेगा, क्योंकि उसका वेग क्या रहेगा? एक समान रहेगा। तो त्वरण उसको उस समय अंतराल में वेग क्या एक समान है, तो त्वरण एक समान होगा। सिंपल परिभाषा, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण। समय के साथ इतनी बात करने के बाद मेरे ख्याल से परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन भी बोला जाता है। अब त्वरण का जो फार्मूला बनेगा, वो बनेगा वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर से वेग में परिवर्तन की दर डिवाइडेड बाय समय अंतराल। ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, मतलब पहले जो वेग था और अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे और जितना भी समय उससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? समय अंतराल होगा। तो हम बोल सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइडेड बाय समय अंतराल। और अंतिम वेग को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? v से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है, और समय अंतराल को t से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? त्वरण। और इसकी इकाई क्या होती है? ये वेग है, तो इसकी इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है, और समय की क्या है? सेकंड है। तो इसको दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
पढ़ेंगे वैसे ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखने के दो तरीके हमारे पास में, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। और एक बार 60 में समय के सापेक्ष या समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर से वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, अतः अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय अंतराल। अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है डिवाइडेड बाय टाइम, और इसकी जो इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। त्वरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य त्वरण हो सकता है। शून्य त्वरण का मतलब यह है कि मान लिया जाए एक समान वेग से अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वेग क्या है, एक समान है, मतलब सीधा रोड है और बिल्कुल प्लेन है, 4 लेन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो क्या है, अपना एक्सीलेटर फिक्स रहेगा और अपना वेग ओडोमीटर का जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है उस पर नजर डालेंगे हम और पता लगा कि स्पीड एक जैसी है, तो उस केस में क्या होगा, त्वरण 0 होगा, न तो बढ़ रहा नहीं कम हो रहा। जब हम एक्सीलेटर देंगे, एक्स्ट्रा एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। और हमने यहाँ पर कैलकुलेशन भी किया था किस प्रकार से धनात्मक होता है, किस प्रकार से ऋणात्मक होता है, तो यहाँ धनात्मक आया था ना, 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रत्येक सेकंड में इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा था। और यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो यहाँ पर ऋणात्मक था, यहाँ पर धनात्मक था, और 0 के लिए भी हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था। तो त्वरण के प्रकार क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम यहां समझते हैं। त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार, त्वरण एक समान त्वरण, जैसा कि हमने इससे पहले भी वेग वगैरह में गति में देखा था, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है। एक समान त्वरण क्या होता है हमें मालूम है, जब मैंने अभी एग्जांपल बताया कि प्लेन रोड है, 4 लेन से हम चला रहे हैं, न तो वेग कम समय के सापेक्ष न तो कम हो रहा न तो ज्यादा हो रहा, तो क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। अच्छा, त्वरण कम ज्यादा क्यों होता है, जब वेग कम ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो जब वेग कम करेंगे तभी तो त्वरण कम होगा, वेग ज्यादा करेंगे तो त्वरण बढ़ेगा। असमान त्वरण, कभी ये असमान त्वरण है, देखना ए से स्टार्ट किया और सी तक गया, क्या हुआ, कभी त्वरण बढ़ रहा कभी कम हो रहा, कभी बढ़ रहा कभी कम हो रहा। देखिए यहां से यहां तक बढ़ते हुए जा रहा, 60 मीटर प्रति सेकंड था और यहां पर 30 मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि असमान त्वरण, जब वेग कभी बढ़ता है समय के सापेक्ष, कभी कम होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, असमान त्वरण बोला जाएगा। धनात्मक त्वरण या ऋणात्मक त्वरण या शून्य त्वरण। देखिए एक समान त्वरण, असमान त्वरण को भी अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से होगा। एक तो धनात्मक त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण मतलब जब एक्सीलेटर देंगे और वेग क्या होगा, समय के सापेक्ष बढ़ेगा। और ऋणात्मक त्वरण मतलब समय के सापेक्ष क्या होगा, वेग समय के साथ वेग कम होगा, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और शून्य त्वरण, जब वेग एक समान है तो 0 त्वरण होगा। बात क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम यहां पर न्यूमेरिकल करते, हमें मोटी मोटी बातें इसमें क्या मालूम होना चाहिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, ठीक है। त्वरण का फार्मूला ये है, इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। इसके साथ में त्वरण क्या है, सदिश राशि है, और त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य त्वरण हो सकता है, ठीक है। जब वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या धनात्मक होता है, जब वेग कम होता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है, जब वेग समान रहता है, एक समान रहता है, तो त्वरण क्या रहेगा, समय के सापेक्ष एक समान रहेगा तो त्वरण शून्य रहेगा, न तो वेग बढ़ेगा न तो कम होगा, न तो त्वरण
एक जैसा रहेगा। तो ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी में एक्टिविटी से रिलेटेड एक बात लिखी हुई है कि आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतिविधियों को देखते होंगे, जिसमें से प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण। गति की दिशा में त्वरण का मतलब क्या है? जिस ओर गति हो रही है उसी ओर क्या होगा? त्वरण होगा। और त्वरण क्या होगा? जब धनात्मक होगा तो क्या होगा? त्वरण बढ़ती हुई जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गति की दिशा में त्वरण कहा जाएगा। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए थे, ये पॉइंट है और यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू 15। और सपोज करें कि यहाँ पर जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर 60 मीटर प्रति सेकंड जो हमने पिछले बार एग्जाम्पल लिया था, और यहाँ पर कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर वेग हो गया। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण है, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर के त्वरण से कोई वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक समान है और जो गति की दिशा में है। जब ब्रेक लगाया जाएगा तो क्या होगा? गति इधर कर रही है लेकिन उसके विरुद्ध त्वरण लग रहा। कहने का मतलब 60 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वेग से यहाँ पर कोई वस्तु गति कर रही और यहाँ से ब्रेक लगाते लगाते 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर आ गई है। तो ये क्या बोलेंगे? जो वेग के विरुद्ध त्वरण होगा, है ना। जब ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? विरुद्ध त्वरण, गति की दिशा के विरुद्ध त्वरण है। और ये जब एक्सीलेटर देंगे हम तब क्या बोलेंगे? गति की दिशा में त्वरण होगा। एक समान त्वरण। अच्छा, इनके उदाहरण अगर देना है तो हम साइकिल का जब स्लोप में साइकिल चलती है तो अपने साइकिल की रफ्तार क्या होती है? बढ़ती है, वेग बढ़ता है, तो बोलेंगे हम त्वरण गति की दिशा में है। और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो बोलेंगे कि गति की दिशा के विरुद्ध त्वरण है। एक समान त्वरण, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वो क्या है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। असमान त्वरण, असमान त्वरण का ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब हम साइकिल भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में साइकिल चलाते हैं तो कभी साइकिल की स्पीड कम होती है, कभी साइकिल की स्पीड अधिक हो जाती है, तो क्या होगा? असमान त्वरण। कभी त्वरण धनात्मक हो रहा और कभी त्वरण ऋणात्मक हो रहा। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। त्वरण से रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत मजेदार है। यहाँ पर पूरा इस एग्जाम्पल में त्वरण का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर हो चुका है, त्वरण के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी और आपको एक बात बता दूं कि त्वरण का क्वेश्चन बहुत काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में। और न भी पूछा जाए, अगले हमें क्या है, आगे चल के 10th क्लास में, 11th 12th क्लास में त्वरण, वेग और चाल वगैरह इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। ठीक है। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। साइकिल शुरू है मतलब उसने साइकिल निकाली है, साइकिल पर बैठा, अभी विराम अवस्था में, और चलाना शुरू कर देता है। और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। देखना, राहुल क्या करता है, यहां से साइकिल को चलाना शुरू करता है और 6 सेकंड, यहां पर कितना हो गया? 6 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है भाई? 6 सेकंड में नहीं, 30 सेकंड में। 30 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाता? 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाता है। अच्छा, प्रारंभ में का मतलब क्या है? ये t इज इक्वल टू 30 सेकंड है, तो प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 सेकंड रहा होगा ना। ठीक है, जब प्रारंभ में मतलब इनिशियल, और इसका वेग कितना होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड रहा होगा। जब चलाना शुरू करता है तब चलाने शुरू करने से पहले 0 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग रहा होगा। ठीक है, ये जैसा लिखते हैं अपन यहां पर इस प्रकार से। उसके बाद क्या करता है वो? अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अगले कितने? 4 सेकंड में। और अगले 4 सेकंड में मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 सेकंड तो यहां हो गया था, तो 34 सेकंड, और कितना हो जाता है? 4 मीटर प्रति सेकंड यहां पर वेग हो जाता है। फिर से और एक बार, राहुल
साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, जब चलाना स्टार्ट करता है तब उसका वेग तो 0 रहा होगा और समय भी t इक्वल टू 0 उसने स्टॉप वॉच को ओके किया होगा, स्टार्ट किया होगा, तब t इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट हुआ। और जब t इक्वल टू मतलब 30 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और इसके जस्ट 4 सेकंड बाद मतलब टोटल 34 सेकंड बाद, मतलब यहां से 4 सेकंड बाद मतलब 0 से 34 सेकंड हो गए ना, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। चलो यहां तक हमने पढ़ लिया। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दो स्थितियां बन रही, एक तो स्थिति ये बन गई और दूसरी स्थिति ये वाली बन गई। ये क्या है, स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट, और ये क्या हो गया, स्थिति सेकंड। दो स्थिति हो गई। प्रारंभिक स्थिति में देखना, ध्यान देना इधर। प्रारंभिक वेग कितना है भाई, u इज इक्वल टू 0 ना, 0 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग v इज इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकंड। और समय अंतराल कितना हो गया, 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो त्वरण बराबर से अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय अंतराल। और अंतिम वेग कितना, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो गया, 6/30। तो 6 पंचे 30 मतलब 1/5 यानी 0.2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कैलकुलेशन किया इसका, ये स्क्वायर कहां से आया, मीटर प्रति सेकंड था और प्रति सेकंड है, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब द्वितीय स्थिति क्या हो गया, प्रारंभिक वेग कितना है भाई, प्रारंभिक वेग अब ये है 6 मीटर प्रति सेकंड, u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग v इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड। और समय अंतराल कितना है, इस समय में से इस समय को माइनस करेंगे तो बराबर से कितना हो गया, 34 माइनस 30 सेकंड। और इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेकंड। तब त्वरण बराबर से क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। और v का मान कितना है, 4 माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड और डिवाइडेड बाय 4 सेकंड। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 4 मीटर प्रति सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, तो 1/2 मतलब 0 माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यहां पर त्वरण कितना हो गया, इतना हो गया। हम यहां पर लास्ट में बोल सकते हैं त्वरण बराबर से कितना हो गया, 0.2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यहां अंतिम में हम ये बोल सकते हैं, अतः त्वरण 0.2 मीटर प्रथम स्थिति में इतना हो गया और द्वितीय स्थिति में त्वरण कितना हो गया, -0.5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और लास्ट में हमें ये बोलना है कि ये जो त्वरण में ऋणात्मक चिन्ह बताता है ना, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि ब्रेक लगाया गया साइकिल में। इसका मतलब वेग में परिवर्तन की दर क्या हो गई, यहां पर कम हो गई। और यहां पर धनात्मक चिन्ह ये बताता है कि वेग में परिवर्तन की दर बढ़ते गई, प्रति सेकंड बढ़ते गई। मतलब त्वरण क्या है, यहां पर धनात्मक है और यहां पर त्वरण क्या है, ऋणात्मक। मतलब याद रखना, एक्सीलेटर देना मतलब धनात्मक और ब्रेक लगाना मतलब ऋणात्मक। क्लियर? अच्छा, मीनिंग समझते हम इसकी। ये क्या बताना चाह रहा, धनात्मक है, वो ये बताना चाह रहा कि प्रत्येक सेकंड में साइकिल का वेग 0.2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। देखना यहां पर कितने 30 सेकंड है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 पार्ट कर लो, ऐसे 30 पार्ट बना लो आप।
यहां पर 0 था, यहां पर 0.2, 0.4, मतलब प्रत्येक सेकंड में 2-2 सेकंड, 2-2 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग बढ़ते जा रहा। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.12, 0.14, और इस प्रकार से आप बढ़ते 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 जाके तो 6 दूनी 12, मतलब कितने 30 पार्ट है ना, तो 30 गुणित 0.2 तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से वेग धीरे धीरे बढ़ते 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 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहां से यहां क्या है, 4 सेकंड, 1, 2, 3 और ये 4, ये माइनस ये प्रदर्शित करता है कि आधा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर त्वरण क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब प्रत्येक सेकंड में इसका वेग क्या होगा, आधा मीटर कम होगा। देखना यहां 6 है, यहां कितना हो गया 5.5, यहां कितना हो गया 5, यहां कितना हो गया 4.5, और यहां कितना हो गया 4। देखिए आया ना बराबर 4। तो यहां पर यह प्रदर्शित होता है। तो सिंपल काम है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो इन स्थितियों के कारण अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस न्यूमेरिकल को और एक बार देखना, त्वरण पूरा क्लियर होने वाला है। अब देखते हैं हम इसके कुछ और क्वेश्चन। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह समान त्वरण से गति में है। देखना, कोई अगर वस्तु मान लिया जाए ए से बी में जाती है, और यदि वह समान समय अंतराल में इसका वेग समान रूप से अगर बढ़ता है या समान रूप से घटता है, दोनों स्थिति है। कोई वस्तु समान समय अंतराल में वो समान वेग से बढ़ता है, इसका वेग क्या है, समान रूप से बढ़ता है या तो समान रूप से घटता है, तो दोनों स्थितियों में हम क्या बोलेंगे कि वस्तु वह वस्तु क्या है, एक समान त्वरण गति में है। ठीक है, तो त्वरण क्या है, जब धनात्मक त्वरण होगा तब भी समान बोलेंगे, मतलब सॉरी एक समान त्वरण बोलेंगे, या घटता है तब भी हम एक समान त्वरण बोलेंगे। वह असमान त्वरण से गति कर रही है। असमान त्वरण से मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से घटती या बढ़ती नहीं है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। मतलब जैसे मान लिया जाए भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, पहले सेकंड में हमारा त्वरण बढ़ रहा था, फिर कम हो रहा था, वेग कम हो रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर कम हो रहा था, तो वस्तु क्या है, असमान त्वरण से गतिमान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समान समय अंतराल में समान वेग से बढ़ेगा या कम होगा तो समान त्वरण बोलेंगे, और असमान रूप से बढ़ेगा तो या घटेगा तो असमान त्वरण कहा जाएगा। अब यहां पर देखना अगला क्वेश्चन, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारी एसआई यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रारंभिक वेग, प्रश्नानुसार प्रारंभिक वेग कितना होगा, u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 80 बटे 1 घंटा, 80 किलोमीटर बटे 1 घंटा, या तो इसको लिखा जा सकता है 80 मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 80 गुणित 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 घंटे को 60 गुणित 60 ऐसा लिखा जा सकता है। मालूम है ना क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणित 60 एक आय में हो गया, मीटर में हो गया, और एक आय में सेकंड में हो गया। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, और 6 6 36, और चाहो तो इसको 2 से 3 बार और 2 से 5 बार कैंसिल, और 2 से 3 बार और 2 से 40 बार कैंसिल, और क्या हो गया 5 चौक 20, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 9 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग हमारे पास में इतना आ गया। अब अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब v इज इक्वल टू कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखा जा सकता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यही तो होता है 1 घंटा, इज इक्वल टू 60
मीटर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुना डिवाइडेड बाय 60 गुणित 60, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 30 बार कैंसिल, और 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, और ये कितना हो गया 5 या 15 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 9 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब त्वरण बराबर से समय अंतराल कितना है, समय अंतराल कितना है बराबर से 5 सेकेंड यहां पर दिया हुआ है। तो त्वरण इज इक्वल टू क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फार्मूला डिवाइडेड बाय समय अंतराल। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग 150 डिवाइडेड बाय 9 मीटर प्रति सेकेंड, और माइनस 200 बाय 9 मीटर प्रति सेकेंड, और डिवाइडेड बाय समय अंतराल कितना है 5 है ना, 5 सेकेंड बोला था, 5 सेकेंड। इसका एलसीएम लेंगे तो 150 150 माइनस कितना हो गया 200, और डिवाइडेड बाय 9 5 45, और ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है ना। ये सेकंड है, 5 सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो गया भाई -50 डिवाइडेड बाय 45, और 5 नम 45, 5 दाए 50, और इज इक्वल टू 9 का 9 माइनस 9 का 9 पॉइंट 9 का 9 9 का 9, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अतः त्वरण क्या होगा, बराबर से -1.11 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होगा। अरे अपना आंसर होगा। तो याद रहे हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया, और इसको कन्वर्ट करने के बाद में कैलकुलेशन किया। बाकी काम वही का वही करना है, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, ठीक है ना। खास करके मैं बता दूं न्यूमेरिकल में कुछ रखा नहीं है, थोड़ा सा आपको एक बार हिम्मत लगाने की बात होती है। कई बच्चे क्या बड़े घबराते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। एक बार थोड़ी सी हिम्मत लगाना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। एक बार प्रैक्टिस, जैसे छोटा सा क्वेश्चन लो, न्यूमेरिकल लो, उसको बनाओ 1 बार 2 बार 3 बार, जब बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर बड़े बड़े भी न्यूमेरिकल, इस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए बड़े बड़े भी न्यूमेरिकल हम बड़े आसानी से बना सकते। तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, कोशिश करना है, और कोशिश करते जाएंगे तो करते जाएंगे। बड़ा आसान काम है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया था तो उसको और एक बार देखो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा भाई। जब चलना ही प्रारंभ किया तो प्रारंभ में कोई वेग तो था नहीं उसका। तो प्रश्नानुसार प्रारंभिक वेग कितना है भाई। प्रारंभिक वेग बराबर से चलना प्रारंभ करती है ना, तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 है ना, तो 0 मीटर हो चाहे किलोमीटर हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा। अंतिम वेग ये u इज इक्वल टू अंतिम वेग कितना है, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4000, 40 गुणित 1000 डिवाइडेड बाय 60 गुणित 60, ये मीटर में हो गया, और ये काय में हो गया, सेकंड में हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 20 बार कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, और 20 पंचे 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 बाय 3 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर ना, 3 नहीं 9 है ना, 339, और 20 पंचे 100। अब त्वरण, अच्छा समय अंतराल कितना है, समय अंतराल देखना, t इज इक्वल टू 10 मिनट
इज इक्वल टू कितना होगा 10 गुणित 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 600 सेकेंड। ठीक। अब त्वरण बराबर से v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी और इज इक्वल टू v का मान कितना है, v का मान 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय t कितना है 600 और इज इक्वल टू 100, ये सेकेंड है ना, 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 600 और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 5 45, 9 6 54 मीटर पर सेकेंड। तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इसका त्वरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखना, अभी हम बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद में जब पूरा एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ में कुछ एडिशनल एक्सरसाइज भी करेंगे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, है ना। तो घबराना नहीं है, अभी आप करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है और समझ में नहीं आया तो फिर से और एक बार देखना है, फिर तब आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अरे ये तो चैप्टर फटाफट खत्म करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहला चैप्टर गति का, फिजिक्स का पहला चैप्टर समझ में आएगा ना, तो आगे के चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं ग्राफ